राजनाथ सिंह की दहाड़, शहबाज मुनीर के बिल में हाहाकार। रक्षा मंत्री का अल्टीमेटम, आतंकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत को सौंपे हाफिज सईद वरना टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है, जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर को राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक वार्म अप बताया है। इतना ही नहीं, भारत का अल्टीमेटम सुन आतंकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई भी कमी ना रखें। अब तक जो हुआ वो तो सिर्फ वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर से कोई जुर्रत की तो इस बार नौसेना भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। मैं जानता हूं पहलगाम के बाद आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। आपने इसे सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की गरिमा पर चोट माना। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारियों में कोई ढिलाई ना आने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और इसका जवाब उसी की भाषा में देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनहगार है। समंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है उसका इंसाफ होना चाहिए। ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर ये बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के सुपुर्द करना चाहिए ताकि इंसाफ किया जा सके। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की लिस्ट में भी हैं। रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों से कहा कि जिस तरह आप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस तीव्रता से आप हिंद महासागर की हर हरकत को ट्रैक करते हैं, तो अगर आपकी वो क्षमता इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या होता ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुशनसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं किया। राजनाथ सिंह ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग को याद करते हुए कहा, 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना होते, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद 4 टुकड़े हो जाते। एक मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भलीभांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है कि जब भारतीय नौसेना पूरे जोर से चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम गोवा के तट से कुछ ही दूरी पर हैं। आप सब जानते ही होंगे कि 1961 में गोवा की आजादी के ऑपरेशन में भी भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने दुश्मन के जंगी जहाज और उसके सैन्य ठिकानों पर निर्णायक ऑपरेशन किया था। उस अभियान ने भारत से गुलामी के अंतिम अवशेषों को मिटा दिया था। उस ऑपरेशन में भी भूतपूर्व आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना के बेड़े की अगुवाई की थी। आज एक बार फिर आईएनएस विक्रांत अपने नए अवतार में आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प का नेतृत्व कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।